हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 महीने से लेकर 6-7 महीने के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी गले से शुरू होने वाली स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये स्वेटर देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इस स्वेटर को आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप भी ये स्वेटर बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में इस तरह से ये 3 धागे अलग अलग बने होते हैं और 9 नंबर की इसमें मैंने सिलाई ली है। 3 प्लाई वाली ऊन से यहाँ पर इसमें मैंने 59 फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने यहाँ पर नॉर्मल डाले हुए हैं। आपका मन करे तो नॉर्मल फंदे डाल लीजिए और आपका मन करे तो इसमें डिजाइनर फंदे भी डाल सकती हैं। फंदे हल्के से लूज हाथ से ही डालने हैं ताकि बच्चे के यहाँ पर गले पर जो किनारी आएगी वो ज़्यादा टाइट ना बने। तो जितना हो सके उतना लूज हाथ से आप फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब 5वीं सिलाई पर इसमें हम एक बटन होल बनाएंगे। इसमें बटन होल आप इस साइड भी बना सकती हैं, इस साइड भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इससे इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो देखिए हमारे पास 59 फंदे हैं जिसमें से हम दोनों साइड पर 7-7 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे। तो 7 फंदे की हम यहाँ पर जो बटन पट्टी रखेंगे उसमें यहाँ पहला बटन होल बनाना है। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे इस तरह से बनाने के बाद ऐसे लपेट कर हम एक जाली बना देंगे। बच्चे का स्वेटर है, ज़्यादा बड़े बटन नहीं लगाने हैं, नॉर्मल साइज के बटन लगेंगे। तो ऐसे एक जाली डाल देंगे जिससे हमारा यहाँ पर बटन होल बन जाएगा। अब बाकी के सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी छठी सिलाई पर। छठी सिलाई को भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। जो हमने जाली डाली है उसे भी हम बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर, क्योंकि देखिए ये जो फंदे डालने वाली किनारी होती है इससे हमें पता चलता है कि कौन सा हिस्सा सीधा है और कौन सा उल्टा है। तो ये इसकी 7वीं सिलाई है। अब देखिए 1 2 3। अब देखिए ये वाला फंदा और ये जाली हमने जो बनाई थी ये फंदा हमारा बढ़ चुका है। तो इसके साथ हम ऐसे लेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर बटन होल भी बन गया है। जो फंदा हमने बढ़ाया वो घट चुका है। अब इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। 7 सिलाई के बाद उल्टी सिलाई पर हमारी 8वीं सिलाई आएगी, उसे भी हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 8 सिलाइयाँ इस गले की जो हमने पट्टी बनानी है उसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें हमें फ्रंट पार्ट के, बाजू के, बैक, बाजू, फ्रंट और पट्टी ये फंदे हमें अलग अलग करने हैं। तो हमारे पास हैं इसमें 59 फंदे। तो 59 फंदे में से इसमें हम पट्टी के 7 फंदे रखेंगे। फिर 5 फंदे हम फ्रंट वाले पार्ट के, एक जाली का, फिर 7 फंदे हम बाजू के रखेंगे, फिर एक जाली का, फिर 17 फंदे बैक पार्ट के, फिर एक जाली, 7 फंदे बाजू के, फिर एक जाली, 5 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के और फिर 7 फंदे लास्ट में बटन पट्टी के हमारे बच जाएंगे। ये देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। अब देखिएगा जैसे कि मान लिया हम ये गला बना रहे हैं तो यहाँ पर एक पट्टी आएगी, एक यहाँ पर आएगी। तो 7 फंदे हमने पट्टी के रख लिए हैं, 5 फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट के हो जाएंगे, एक फंदा जाली का आएगा जिस पर हम फंदा बढ़ाएंगे, ये 7 फंदे बाजू के निकलेंगे, इस एक फंदे पर जाली आएगी, 17 फंदे बैक पार्ट के होंगे और फिर एक फंदा यहाँ पर जाली का होगा, फिर 7 फंदे बाजू के, एक फंदा जाली का,
5 फंदे फ्रंट के और फिर से 7 फंदे पट्टी के। तो टोटल हमारे पास जो होंगे 59 फंदे। तो 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाएंगे। 7 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गए हमारे फ्रंट वाले पार्ट के। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे, तो इधर जाली से फंदा आ गया है। फिर धागा अपनी तरफ करके हम 7 फंदे बाजू के सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बाजू के सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे, तो जाली से यहाँ फंदा बढ़ा दिया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 17 फंदे बैक पार्ट के सीधे बुनेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो 17 फंदे हमने बैक पार्ट के सीधे बना लिए। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को यहाँ सीधा बना देंगे, तो जाली से फंदा इधर भी बढ़ गया है। तो देखिए बैक पार्ट में हमारे एक फंदा यहाँ पर जाली से इस साइड बढ़ेगा, एक इस साइड से। अब धागे को हम अपनी तरफ करेंगे, बैक पार्ट तक के फंदे हमने बुन लिए हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी बाजू के 7 फंदे सीधे बनाने, तो धागा अपनी तरफ रहे और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो दूसरी बाजू भी हमारी बन गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम फ्रंट वाले पार्ट के सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो फ्रंट वाले पार्ट के भी 5 फंदे हमने बना लिए हैं। अब हमारे यहाँ लास्ट में देखिएगा 2 4 6 रेख 7, ये पट्टी के फंदे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको हम ऐसे उल्टा बना देंगे। तो फ्रंट बाजू, बैक बाजू और फ्रंट और बटन पट्टी सारे फंदे हमारे अलग अलग हो चुके हैं। 4 जगह इसमें हमने जालियां डाल दी हैं। एक बार जब हम इसमें सिलाई में सीधी साइड पर जाले डालेंगे तो एक बार में इसमें 8 फंदे बढ़ जाते हैं। अब आजिए इसकी उल्टी साइड की और 10वीं सिलाई पर। ये देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। जो जाली से फंदे बनाए हैं उनको भी आप ऐसे उल्टा ही बुनते जाइए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। तो अभी तक हमारी इसमें 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 11वीं सिलाई सीधी साइड पर। ये जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हम एक जाली का डिजाइन डालेंगे जो केबल की तरह बनता जाएगा। अब देखिए हम 11वीं सिलाई को कैसे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए हैं। अब ये जो हमारे फंदे हैं इन पर हम एक डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें से देखिए 7 के बाद एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 फंदे का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो 2 का 1 बनाने से फंदा कम हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे हम पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो ये देखिएगा इधर हमने जो 2 का 1 किया वो जाली से फंदा हमने बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए जिस फंदे पर हमने
पहले जाली डाली थी उसी पर अब हम जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। हमने बाजू के 7 फंदे लिए थे, एक जाली से इधर से बढ़ गया, एक इधर से, तो अब हमारे ये 9 फंदे हैं। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाली वाला 9। तो ये देखिए दोनों साइड पर बाजू में हमारे जो फंदे बढ़ेंगे वो एक इधर से बढ़ेगा और एक इधर से। फ्रंट वाले पार्ट में सिर्फ यहाँ से एक फंदा बढ़ाया जाएगा। जो बैक पार्ट के फंदे हैं इसमें भी एक फंदा यहाँ से बढ़ेगा और एक फंदा यहाँ से हर सीधी सिलाई पर बढ़ेगा। तो अब धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में अब हम 19 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने 17 लिए थे, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ गया तो 19 हो गए हैं। और फिर यहाँ तक बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि ये जो फंदा है इस पर देखिए हमने यहाँ जाली डाल दी है। अब ये जो बाजू के फंदे हैं 9, इनको सीधा बुनेंगे। और जो डिजाइन इसमें हम डाल रहे हैं ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। अभी सिर्फ हम यहाँ पट्टी के साथ में ही इस डिजाइन को बुनेंगे। जब इसमें सारे फंदे हम बढ़ा लेंगे तो नीचे के पूरे पार्ट में इस डिजाइन को हम सेट कर देंगे। तो अब ये देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो हमने डिजाइन को सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जब हम फ्रंट पे इस डिजाइन को सेट करेंगे तो यहाँ तक हमारे फंदे होते हैं बाजू के, और फिर यहाँ हमारे हैं ये फ्रंट के फंदे। तो बाजू वाले फंदे के यहाँ पर देखिए ये जो सीधा फंदा है इस पर हम एक जाली बना देंगे। तो एक फंदा जाली का यहाँ से बढ़ गया, एक बाजू का यहाँ से। अब फ्रंट वाले पार्ट में देखिए हम कैसे बनाएंगे। धागे को पहले अपनी तरफ करेंगे, ये जाली वाला फंदा और ये वाला, इन दोनों को हम पहले ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे और धागा भी अपनी तरफ रहे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ाया, ये 2 का एक किया। तो ये जो फंदा बढ़ाया है ये हम जो अपनी स्वेटर के लिए फंदे बढ़ा रहे हैं हर जगह जाली से वो वाला फंदा बढ़ाया। लेकिन ये वाला जो 2 का एक किया ये हम डिजाइन को बना रहे हैं, वहां पर फंदा कम किया। तो उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को ऐसे हम सीधा बुन देंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा करेंगे। बैक साइड से 2 का एक बना देंगे, धागा अपनी तरफ, ये जो सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा डिजाइन यहाँ सेट हो गया है। आगे 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो इस तरह से डिजाइन की हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है, जो कि हमने सिर्फ पट्टी के साथ साथ ही इस डिजाइन को बुनना है। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे देखिए हमने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे, यहाँ पर जो सीधे फंदे को हमने उल्टा बनाया इसको हम यहाँ सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। तो अभी तो ये जो जाली वाला फंदा है इसे भी हम ऐसे उल्टा बुनते चले जाएंगे। पूरी सिलाई को अब उल्टा बुनना है। यहाँ पर सिर्फ हमारे जो फंदे हैं इनमें ये जो एक फंदा सीधी साइड से हमने यहाँ पर उल्टा बुना था इसको सीधा बुनना है। बाकी की पूरी सिलाई आपकी उल्टी बनती चली जाएगी। तो इस सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो आजिए इसकी सीधी साइड और डिजाइन की तीसरी सिलाई पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे कंप्लीट करेंगे। ये 7 फंदे पहले हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे तो हैं बटन पट्टी के। अब यहाँ पर डिजाइन वाला उल्टा फंदा है, इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5।
ये देखिएगा इस तरह से ये 5 फंदे हमने डिजाइन के सीधे बना दिए हैं। अब ये वाला जो जाली वाला फंदा है जो हमने इस वाले फंदे के साथ में बढ़ाया था, इस डिजाइन को सेट करते टाइम इसे हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं इसके दोनों साइड पर एक एक फंदा उल्टा आता है। तो जब हमारे जाली से फंदे बढ़ते चले जाते हैं तो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम फिर से सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ जाएगा। अब देखिए ये जो हमने उल्टा फंदा बनाया, इससे आगे अब जितनी जालियाँ बनेंगी वो सारे सीधे बनते चले जाएंगे। ये डिजाइन सिर्फ हमारा यही 7 फंदे पर बनता जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और जो बाजू वाले फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। जितनी जगह आपकी देखिए ये जाली वाला फंदा आएगा, इसके दोनों साइड पर हम जाली बनाते चले जाएंगे। तो इसको अब मैं जाली डालते हुए जहाँ जहाँ पर बनानी है यहाँ तक इसको बुन लेती हूँ, क्योंकि बीच में हम सारे फंदों को सीधा ही बुन रहे हैं, सिर्फ आपने इसकी जालियाँ बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को हमने बुन लिया है। इस फंदे पर ही हमें जाली बनानी होती है, तो इधर हमने फंदा बढ़ा दिया है। अब इधर के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, क्योंकि इस फंदे को हमें उल्टा बुनना है इस डिजाइन को सेट करने के लिए। तो इस जाली वाले को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा। तो ये 7 फंदों का हमारा डिजाइन बन गया है। अब ये पट्टी के जो 7 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देखिए कैसे बुनेंगे। पहले हम ये 7 फंदे जो बटन पट्टी वाले हैं इनको उल्टा बुन देंगे। ये हम दोनों साइड से ही उल्टे बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 फंदे के बाद आपको ये एक फंदा सीधा नजर आएगा, तो धागे को पीछे कीजिए और इसे यहाँ पर सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा जो हमने सीधी साइड पर उल्टा बनाया था इसको हम यहाँ सीधा बुन देंगे। अब ये हमारा 7 फंदे का डिजाइन बन गया। लास्ट में बटन पट्टी के साथ वाले 7 फंदे हमारे बचेंगे, वहां तक इस सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसके लास्ट में जो हमारे ये वाले फंदे पर डिजाइन बनाया है, यहाँ उल्टी साइड पर ये एक फंदा हमने सीधा बुना है जिसको सीधी साइड पर उल्टा बुना था। फिर बीच के 5 उल्टे और एक ये सीधा, जैसे हमने यहाँ पर बुना था ऐसे ही यहाँ पर बना लिया। ये अपने आप आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई पर देखिए अब हम इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। पहले तो ये 7 फंदे जो बटन पट्टी के हैं इनको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे, और ये जो बटन होल हमने बनाया है इनका गैप आप अपनी मर्जी से रख सकती हैं जितना आपको रखना हो। तो ये देखिए 2 4 6 1 7 फंदे पट्टी के बनाए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे, ये वाला जो फंदा है यहाँ पर उल्टा, इसको हम यहाँ सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए यहाँ 2 का 1 किया तो जाली से फंदा यहाँ बढ़ा दिया। पहले इस डिब्बी को हमने खोला था, अब इस डिब्बी को हम बंद करेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, पहले हमने इस फंदे पर जाली बनाई थी, अब इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे 1 और ये 2, इन 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ देखिएगा 2 का 1 होने से डिब्बी बंद हो गई है। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको अब हम यहाँ सीधा बना देंगे। अब इस फंदे पर जाली डालते हैं जिससे हमारे फंदे बढ़ते हैं। ये वाला तो डिजाइन है, अगर बढ़ते हैं तो साथ के साथ घटते हैं, लेकिन जो फंदे बढ़ा रहे हैं वो हम इस फंदे पर बढ़ा रहे। तो इस जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को सीधा बुनने से
यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बाजू के फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो हमें ऐसे ही बुनते हुए जाना है, जहाँ जहाँ पर हमने जालियाँ बनाई हैं वहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो इसे मैं देखिए यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ वाला डिजाइन बुनना बताऊँगी। तो ये देखिए यहाँ फ्रंट वाले पार्ट तक के मैंने फंदे बुन लिए हैं, ये बाजू तक हो गया है और ये फ्रंट के हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले जो फंदा बढ़ाते हैं, देखिए इस वाले फंदे पर इधर फंदा बढ़ा दिया है। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ हमने फंदा बढ़ाया है, अब यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो उल्टा दिख रहा है इसे भी हम सीधा ही बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे हम पलट देंगे और फिर बैक साइड से हम 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो फिर से देख लीजिए, ये हमने धागे को अपनी तरफ करना है और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देना है। तो जो जाली से बढ़ाया वो हमने यहाँ घटा दिया। धागे को अपनी तरफ करेंगे, पहले हमने इस फंदे पर जो जाली बनाई थी तो इस बीच वाले को हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे 1 और ये 2, इन दोनों को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ, ये देखिए ये वाला फंदा जहाँ उल्टा दिख रहा है इसको अब हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ा दिया, यहाँ पर हमने घटाया, तो ये डिब्बी हमारी 5वीं सिलाई पर बंद हो गई है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के ये जो पट्टी के 7 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो ऐसे करते हुए 5वीं सिलाई भी डिजाइन की कंप्लीट हुई। 8 सिलाइयों का हमने ये वाला इसका जो गले की पट्टी है वो बनाई है। फिर 2 सिलाइयों पर ऐसे ही जाली की स्टार्टिंग की है और अब 5 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हुई हैं। ये जो डिजाइन है ये 4 सिलाइयों का है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई है और उल्टी साइड है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले ये 7 फंदे जो पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल से फंदे होते हैं, इनको सिर्फ उल्टा बुनना है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, पट्टी के बाद 1, ये जाली वाला 2 और ये वाला फंदा 3। तो बटन पट्टी के बाद हमने ये 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। देखिए यहाँ पर इस फंदे को हमने उल्टा बुना, ये उल्टी साइड पर आपका सीधा हो जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस सिलाई को अब हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ये वाला जो फंदा है सीधी साइड से हमने जो उल्टा बना रखा है इसी को यहाँ पर सीधा बनाना है। बाकी की पूरी सिलाई आपने उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देनी है। तो ये देखिए जो डिजाइन हम बना रहे हैं इसकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। तो पहले ये पट्टी के 7 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब धागे को हम पीछे करेंगे। तो ये देखिए 1, 2 और ये 3, ये 3 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे और ये देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर जो हमारे अब फंदे बढ़ते जा रहे इधर से, यहाँ तक के तो ये डिजाइन के हो गए थे। अब ये जो फंदे हमारे जाली से बढ़ते जा रहे हैं ये भी यहाँ सीधे ही बनते जाएंगे। और फिर से हम यहाँ पर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बुन देंगे। तो जाली से एक फंदा हमारा और बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के फंदों को सीधा बुन देंगे। फिर यहाँ पर देखिए जितनी जालियों के फंदे आएंगे उन पर हम हर बार जाली बनाते जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बुन लिया है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के यहाँ पट्टी के साइड पर हम जो डिजाइन बना रहे हैं, पहले तो हम यहाँ धागा अपनी तरफ करके जाली से फंदा बढ़ाएंगे 1 और ये 2। तो ये जाली से फंदे जो बढ़ते जाएंगे ये यहाँ पर ऐसे ही सीधे बनते चले जाएंगे।
अब ये वाला फंदा, ये जाली का, और ये देखिए ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो उल्टा दिख रहा है इसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे और ये 3 फंदे अब सीधे बनाएंगे। और फिर लास्ट में हमारे पट्टी के 7 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे में 7 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर सिर्फ हमारा देखिए एक एक ही फंदा ये इस डिजाइन का सीधा दिखेगा आपका, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बाकी की पूरी सिलाई इसकी उल्टी बनेगी। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें ये जो डिजाइन की हमने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, इन्हीं को बार बार रिपीट करते जाना है। और ये जो जाली से फंदे बढ़ा रहे हैं इनको ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो हम जाली बना रहे हैं, ये हमने 22 जालियाँ डाल देनी हैं। जब इसकी 22 जालियाँ बन जाएंगी तो इसमें हमारे 176 फंदे बढ़ जाएंगे। टोटल हमने इसमें 59 फंदे डाले हैं। 176 फंदे जब हम इसमें हमारे बढ़ जाएंगे तो टोटल इसमें हमें 235 फंदे तक इसको बुन लेना है। तो चलिए डिजाइन की एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ। तो नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है, 7 फंदे तो ये पट्टी के हैं, इनको हम पहले ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम यहाँ ऐसे उल्टा बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बुना था इस डिजाइन को, वही नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। 7 फंदे के बाद इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, 1 और ये 2, इन 2 फंदों को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का ऐसे एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हम यहाँ सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ा दिया, तो फंदे बराबर हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे, जाली से फंदा बढ़ाया, 2 का 1 करके घटा दिया, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो ये हमने यहाँ 7 फंदे पर डिजाइन बनाया। ये जो डिजाइन है ये 6 के मल्टीपल से चलता है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ एक ही केबल बना रहे हैं तो हमने 7 फंदे लिए हैं। 5 फंदे का डिजाइन, एक इधर एक्स्ट्रा एक इधर, तो ऐसे ही आपने दोनों साइड पर एक एक फंदा उल्टा बुन देना है। अब आगे देखिए, ये जो जाली से फंदे बढ़ते जा रहे हैं इनको ऐसे हम सीधा बना देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और देखिए इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे जो बाजू वाले फंदे हैं इनको सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पर हमने जालियाँ बनाई हैं ऐसे ही जाली बुनते जाएंगे। इसे मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर ये वाला डिजाइन भी आपको सेट करना बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदे मैंने बना लिए हैं। हर बार इसी फंदे पर हमें जाली बनानी होती है, एक फंदा इधर बढ़ता है एक इधर बढ़ता है। फिर धागे को देखिए यहाँ अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो धागा अपनी तरफ करके 1 2, ये देखिएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ये वाला फंदा भी इसका हम बुन देंगे। तीसरा, इन 3 फंदे का यहाँ पर हमारा कनेक्शन है जिस पर हमारा डिजाइन बन रहा है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को तो उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, अब 1 और ये 2, आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर देंगे। ये जो बीच में उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बनाएंगे, तो ये 2 का 1 करने से फंदा कम किया तो ये जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 बना देंगे, यहाँ पर फंदा बढ़ा दिया, ये घटा दिया, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, इस सीधे फंदे को उल्टा बुन देंगे। फिर ये लास्ट में जो हमारे पट्टी के 7 फंदे हैं इनको भी हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे।
तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो चुकी है। यही जो मैंने पहले 8 सिलाइयाँ बुनकर दिखाई हैं, बस इन्हीं को बार बार रिपीट करना है। तो ये केवल इस पट्टी के साथ साथ आपकी बनती चली जाएगी। इसमें हमने देखिएगा 6 बार जाली बनाई है, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने इसमें टोटल ये 22 जालियां बनानी है। तो 6 बार बन चुकी हैं और इसकी हम अभी 16 जालियां और बनाएंगे। तो टोटल इसमें आपने 22 जालियां कंप्लीट कर देनी है। जब आपकी इसमें फंदे बढ़ते चले जाएंगे तो ये सिलाई आपकी छोटी पड़ जाएगी। अगर आपके पास इस तरह से वायर नीडल हो तो 9 नंबर की आगे इसमें आप वायर नीडल ले लीजिएगा, जिसमें आपके फंदे आसानी से आ जाएं। और अगर आपके पास वायर नीडल नहीं है तो इस तरह से ये जो लंबे वाली सिलाइयाँ होती हैं, ये भी 9 नंबर की ही हैं, ये वाली ले लीजिएगा, जिससे आगे आपके सारे फंदे एक ही सिलाई में आसानी से आ जाएंगे। तो फिर से बता रही हूँ, इसमें आपने 22 जालियाँ बनानी हैं। 22 जालियाँ बनाने से आपके 176 फंदे बढ़ेंगे। 59 फंदे हमने डाले हैं, तो टोटल आपके पास 235 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे ही डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है और जालियां बनाते हुए मैं इसमें 235 फंदे होने तक इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 22 जालियां बना दी हैं। तो 22 बार जब हम इसमें जाली डालते हैं तो इसमें 176 फंदे बढ़ जाते हैं। 59 फंदे हमने डाले थे, तो टोटल मेरे पास 235 फंदे हो गए हैं। इसकी जो शेप आएगी वो देखिएगा इस तरह से। ये गले के 59 जो फंदे डाले हैं ये हमारा ऐसे आ जाएगा। पट्टी के ऊपर इसकी पट्टी आएगी और ये जो डिजाइन हम पट्टी के साथ साथ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो लुक आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। अब इसमें हम बाजू के फंदे अलग करेंगे, फ्रंट और बैक को एक साथ करेंगे। तो बाजू के हमने जो फंदे रखने हैं, ये देखिए इस फंदे पर हमने जाली बनाई और इस फंदे पर जाली बनाई। तो इस फंदे से लेकर इस फंदे तक के हम बाजू के फंदे रख लेंगे। यहाँ पर हमने 7 फंदे रखे थे, 22 फंदे इस साइड से बढ़ गए और 22 फंदे इस साइड से। तो 22 और 22 44 और 7 फंदे यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लिए थे, तो हमारे जो फंदे बनते हैं वो 51 फंदे होते हैं। एक फंदा जाली का ये और एक फंदा ये वाला मिला देंगे तो टोटल 53 यानी 53 फंदे हम एक बाजू के निकाल लेंगे। तो अब कैसे करना है ये देखिए। अगर आपके पास राउंड नीडल हो तो राउंड नीडल रखिए, अगर नहीं है तो आप ऐसे वाली जो लंबी सिलाई होती हैं ये वाली भी ले सकती हैं। यहाँ से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। ये जो आपका डिजाइन है, जैसे मैंने बुनना बताया है उसी हिसाब से आपने बुनते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, छठी बार यहाँ पर ये डिब्बी इसकी बंद हो गई है और अब इसकी हम सिलाई बुनेंगे। तो 7 फंदे जो पट्टी के हैं, पहले इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे। अगर राउंड नीडल में बना रही हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हम धागे को पीछे करेंगे। यहाँ पर ये डिब्बी बंद होती है, तो ये 1 2 और ये वाला 3, इनको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये जो उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे और ये देखिए ये आगे के फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। अब इसमें हमने जालियां नहीं डालनी है, हमें सिर्फ इसके जो फंदे हैं बाजू के अलग करने हैं, फ्रंट और बैक को एक साथ जोड़ना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये जो फ्रंट के फंदे हैं यहाँ से लेकर और इस जाली से इधर तक के बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे इस तरह से, और ये जो बाजू के अब हमारे 53 फंदे बनेंगे, इस वाले फंदे से लेकर और इस वाले फंदे तक ये हम इस सिलाई में ऐसे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ कोई जाली नहीं आ रही है, तो ये 53 फंदे अब इस सिलाई में मैं बुन देती हूँ। तो बाजू के फंदे यहाँ से अलग हो जाएंगे, तो इनको आप भी ऐसे ही बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू के जो फंदे हैं वो इस सिलाई में बुन लिए हैं। अगर अब हम ऐसे ही इसको बुनते हैं तो ये फंदे यहाँ बुनने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा धागा नहीं जा पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे,
इन फंदों को भी ऐसे छोड़ देंगे और इस सिलाई में इनको भी ऐसे छोड़ देंगे। ये जो बाजू है इसको हम पहले बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बाजू को अब हम कैसे बुनेंगे। ये जो उल्टी साइड की सिलाई है पहले तो हम इसे उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड पर इसमें हम डिजाइन को सेट करेंगे। जो डिजाइन हमने पट्टी के साथ साथ बुना है अब इसे हम ऑल ओवर अप्लाई करेंगे। तो इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब सीधी साइड से ये जो डिजाइन हमने पट्टी के साथ साथ बनाया है इसे हम पूरी बाजू में बनाएंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे लेने होते हैं। तो ये पूरे प्रोजेक्ट पर आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर है मेरे पास 53 फंदे। 6 के मल्टीपल करने के बाद 5 फंदे एक्स्ट्रा बचते हैं। तो अब इस डिजाइन को कैसे सेट करेंगे ये देखिएगा। पहला फंदा तो इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। मैं हमेशा ही एस्टिच को उल्टा बुन कर लेती हूँ। अब धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। यहाँ से अब हम इस डिजाइन को शुरू करेंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर देंगे और एक फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे। जो फंदा यहाँ कम किया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक अब हमने ये 6 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक और ये 2, इन 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो बस अब यही 6 फंदे का डिजाइन बार बार बुनते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जब आप इस सिलाई में ऐसे ही ये 6 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाएंगे तो 53 फंदे में आपके ये लास्ट में 3 फंदे बचेंगे। तो इसमें से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ तक डिजाइन बुनने के बाद एक फंदा हम ये उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अगर आपको ये फंदा स्लिप करना हो तो सीधा बुन लीजिए, अगर एस्टिच को दोनों साइड से उल्टा रखना हो तो इसे उल्टा बुन दीजिए। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। जो फंदे हमने सीधी साइड पर उल्टे बुने हैं वो उल्टी साइड पर आपके सीधे बनाए जाएंगे और जो सीधे बने हैं वो उल्टे बनेंगे। तो देखिए एस्टिच को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे, ये एक फंदा जो सीधा है इसे भी यहाँ उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा यहाँ हमने उल्टा रखा है इसको यहाँ हम सीधा बुनेंगे और राउंड नीडल हमारी ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। धागे को पीछे करेंगे, अपनी तरफ ले आएंगे और ये 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे बुनने के बाद एक सीधा और 5 उल्टे, बस यही 6 फंदे का डिजाइन आपने बार बार रिपीट करते जाना है, एक सीधा 5 उल्टे। तो मैं इस पूरी सिलाई को अब कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से इसकी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं आपको ये 8 सिलाइयाँ रिपीट करके दिखाऊंगी। बुनना तो हमें इस डिजाइन को ऐसे ही है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बनाई थी। अगर आपको फिर यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आगे डिजाइन को सेट नहीं कर पाओगे, इसलिए बाजू में भी आपको 8 सिलाइयाँ बुनकर दिखा देती हूँ। तो अब ये इसकी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई पर आपको जो फंदे जैसे दिखें
आपने वैसे ही बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। जो सीधे दिखे उनको सीधा बनाना है, जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाना है। तो देखिए स्टिच हो गया, एक सीधा फिर ये उल्टा और 5 फंदे अब ये सीधे। इस पर हमें कोई जाली नहीं बनानी है। तो ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा जो 6 फंदे का डिजाइन बनता है, बस यही बार बार रिपीट करते जाना है। तो जो जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए आप इसकी तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फिर इसकी जो चौथी सिलाई आएगी उल्टी साइड पर, उस पर भी आपने ऐसे ही करना है। जो फंदे आपको जैसे दिखें वैसे बुनते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब ये इसकी 5वीं सिलाई है। तो 5वीं सिलाई पर कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, अब धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा सीधा है इसको हम बुन लेंगे। यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू होता है। तो अब ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम यहाँ सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बुन देंगे। अब ये जो फंदा है जिस पर हमने पहले जाली बनाई थी इसे धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 1 और ये 2, इन दोनों को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए 5वीं सिलाई पर ये डिब्बी ऐसे बंद होती है, बीच वाला फंदा इसका उल्टा हो गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो फंदा दिख रहा है इसे हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो अब ये वाले 3 फंदे छोड़कर यहाँ तक हमने ये जो 6 फंदे का डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और फिर बैक साइड से देखिए हम धागे को अपनी तरफ रखेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो यहाँ जो 2 का एक किया वो जाली से बढ़ा दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस बीच वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, इन 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। तो ऐसे करते हुए अब इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। उल्टी साइड पर हमने देखिएगा जो फंदा ये वाला बीच में यहाँ उल्टा रखा है, ये वाला फंदा सीधा बनेगा और बाकी के फंदे इसके उल्टे होते चले जाएंगे। तो ये देखिएगा इसकी जो 5वीं सिलाई है यहाँ पर भी हमने एक जाली बनाई, क्योंकि ये जो 2 का एक किया तो धागा अपनी तरफ करके ये जो उल्टा था इसको सीधा बुन दिया, तो यहाँ जाली आ गई है। उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जहाँ पर जैसे नजर आए वैसे ही बुन देने। तो थोड़ा सा बुन कर दिखा देती हूँ। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए। अब 1 2 3 और ये देखिए 4। ये स्टिच के बाद हमने 4 फंदे उल्टे बनाए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, जो फंदा यहाँ पर उल्टा दिख रहा है धागा पीछे करके इसको यहाँ सीधा बना दीजिए। बस ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, जो फंदा हमने सीधी साइड पर उल्टा बुना है वो उल्टी साइड पर सीधा बुनना है। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर अब आपको जो फंदे जहाँ पर जैसे दिखें वैसे ही बना देने हैं। 8वीं सिलाई आएगी इसकी उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई पर भी आपको जो फंदे सीधे दिखेंगे वो सीधे बनाने हैं, जो उल्टे दिखेंगे आपको वो उल्टे बनाने हैं। तो ऐसे करते हुए मैं इसकी 7वीं और 8वीं दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर देती हूँ। सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनना है, इसमें अब कुछ नहीं करना है। तो 7वीं और 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे इसमें हमने इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना होगा, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इकट्ठा कर देंगे और इसको तो हम इसी सिलाई में छोड़ देंगे। थोड़ा सा लंबा धागा रख के इसको काट दिया है और यहाँ से अपनी ऊन को फिर से जॉइंट करेंगे और यहाँ से ये वाले जो फंदे हैं इसके यहाँ हमने जॉइंट करना है और ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं इनको बुन लेना है।
तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने फ्रंट वाले फंदे बुने थे यहीं से हमने धागे को जॉइंट कर लिया है। और ये जो बाजू के फंदे हैं इनको बिल्कुल ऐसे इकट्ठा कर देंगे। अब यहाँ से हम फंदे इनको इस वाले पार्ट में ऐसे सीधा बुनना शुरू कर देंगे। ऐसे करके आप इसको इसमें बुन लीजिए। और ये जो जाली का फंदा आएगा ये वाला, यहाँ तक के इसके बैक पार्ट के फंदे हैं, इसको हम इसी सिलाई में ऐसे बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो जाली का फंदा है इसके यहाँ तक के फंदे मैंने इसी राउंड नीडल में बुन लिए हैं। इसको हम ऐसे करके यहाँ पर छोड़ देंगे, एक एक्स्ट्रा सिलाई और लेंगे। ये जो हमारे इस जाली के फंदे से लेकर और यहाँ तक के फंदे हैं इनको अब हम इस वाली सिलाई में सीधा सीधा बुनेंगे। फिर यहीं से टर्न करेंगे, उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन के सीधी साइड पर जैसे हमने इस वाली बाजू में डिजाइन को बनाया सेम तरीके से इसमें हम डिजाइन को बुन लेंगे। 8 सिलाइयों का डिजाइन बुनने के बाद इसको हम छोड़ देंगे और ये वाला जो हमारा पोर्शन छूटेगा यहाँ पर यहीं से दोबारा से धागे को जॉइंट करेंगे और फिर हमारे ये वाले फंदे बचेंगे, इनको भी हम राउंड नीडल में बुन लेंगे। तो फिर हमारी बाजू के फंदे अलग निकल जाएंगे, बैक और फ्रंट के एक साथ हो जाएंगे। तो अब मैं इस वाली सिलाई में ये बाजू के फंदे अलग कर लेती हूँ 8 सिलाइयाँ बुन के, और फिर ये वाले फंदे मैं इसमें बुन लेती हूँ। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें फ्रंट और बैक में डिजाइन को कैसे सेट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाली बाजू को भी मैंने इतना सा बुन के छोड़ दिया और फिर जो फ्रंट के फंदे बच गए इसी सिलाई में उनको मैंने बुन लिया है। अब इसकी जो उल्टी साइड की सिलाई है इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा इसमें यहाँ पर जितने भी ये जॉइंट हैं इनको कैसे टाइट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं यहाँ से लेकर और यहाँ पर एक फंदा रहने तक फ्रंट वाले पार्ट का इसको मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिएगा, ये फ्रंट वाले पार्ट के फंदे मैंने यहाँ तक बुन लिए हैं। ये वाला एक फंदा हमने छोड़ दिया है। तो क्या करेंगे, इधर वाली साइड से देखिएगा ऐसे एक लूप आपने ऐसे उठानी है, इसको सिलाई पर लेकर आना है और ये फ्रंट वाले पार्ट में से जो एक फंदा है इसके साथ में इस लूप को लेकर 2 का 1 कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका जोड़ है ये अच्छे से मिल जाएगा। अब इतना ही काफ़ी है एक बार में। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक के फंदों को हम बुन लेंगे और सेम ऐसे ही इस वाले जॉइंट को भी हम मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं इसमें से एक फंदे को रखा है, इसको पहले हम यहाँ पर ले लेंगे। फिर इस साइड से हम नीचे से एक लूप उठाएंगे। इस तरीके से आपने एक लूप सिलाई पर लेकर आनी है, इसको यहाँ पर ले आइए और इस वाले फंदे को भी यहाँ पर कीजिए और ये जो लूप उठाई है इसके साथ में लेकर 2 का 1 फंदा कर दीजिए और धागे को थोड़ा सा टाइट रखिए ताकि ये जोड़ अच्छे से मिल जाए। फिर आगे के जो फ्रंट वाले फंदे हैं इनको भी हम बुनकर कंप्लीट कर देंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब देखिए हमें इस डिजाइन को इस पूरे स्वेटर में सेट करना है। ये एक एक डिजाइन पट्टी के साथ हमारा पहले से बना हुआ है। तो अब हम इसकी जो स्टार्टिंग करेंगे वो कैसे करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी तो हमें ऐसे ही बुनना, 4 सिलाइयों का डिजाइन है, 8 सिलाइयों में ये कंप्लीट होगा। लेकिन जो पट्टी के साथ हमारा डिजाइन चल रहा है उसके हिसाब से अब हम यहाँ बुनना शुरू करेंगे। और ये देखिएगा यहाँ पर हमने जो बटन होल बनाए हैं, एक यहाँ पर बनाया है, एक बटन होल यहाँ पर बनाया। अब मैं यहाँ पर तीसरा बटन होल बनाऊंगी। तो 7 में से 1 2 3 और ये 4 फंदे बुनने के बाद इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे। उल्टी साइड पर इस जाली को हम उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड पर आएंगे तो इस फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और एक छोटा सा हमारा ये बटन होल बनके तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए ये आगे के भी जो 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। अब इस डिजाइन को हम ध्यान में रखेंगे कि ये हमें कैसे बुनना है। तो ये वाला फंदा देखिए हम उल्टा बुनेंगे जो सीधा दिख रहा है। धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे।
तो जो फंदा यहाँ कम किया वो पहले ही जाली से बढ़ा दिया, यहाँ पर जो कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया। तो ये 7 फंदे पट्टी के छोड़ के ये एक उल्टा और 5 फंदे पर डिजाइन, यही 6-6 फंदे का डिजाइन अब इसमें आपने बार बार रिपीट करते जाना है। एक उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, और इस फंदे को ऐसे हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। डिजाइन तो हमारा वही है, 4 सिलाइयों का डिजाइन है, ये 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास जो फंदे हैं, इन फंदों में अगर इस डिजाइन को यहाँ तक जब हम इसकी इस हिस्से तक बुनते हुए आएंगे, अगर एक आध फंदा हमारा बीच में ज़्यादा लगेगा तो उसको हम 2 का 1 करके घटा देंगे, और अगर यहाँ तक के डिजाइन को सेम एडजस्ट करने में 1-2 फंदे को कम हुआ तो हम बढ़ा लेंगे। तो अब ऐसे ही बुनते हुए मैं इसे यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बाकी हमारा डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो गया है। एक फंदा इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला फंदा और ये वाला, ये इसमें हम आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे और इसके साथ वाला ये फंदा उल्टा होना चाहिए। अब इधर से देखिएगा, ये हमने आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा हमने सीधा बनाया। अब धागे को अपनी तरफ करके अगर इस फंदे का और इसका हम 2 का 1 कर देते हैं तो फिर यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक ही फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। तो यहाँ एक फंदा हमारा ये बढ़ जाएगा और यहाँ वाला डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब धागे को अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे, और ये जो हमारा पट्टी के साथ साथ डिजाइन चल रहा है 1 और ये 2, इन 2 में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। धागा अपनी तरफ, इसके बीच वाले फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से धागा अपनी तरफ और 2 का 1 बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिएगा यहाँ पर पट्टी के साथ में जो हमारा सीधा फंदा है इसको यहाँ हम उल्टा बुन देंगे। अब ये 7 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिर्फ एक ही फंदा बढ़ाना पड़ा है तो हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया है। तो कोई भी डिजाइन जब हम बनाते हैं पट्टी के साथ में पहले से ही बुन रखा हो तो ये हमने ध्यान में रखना होता है। अगर एक आध फंदा कम पड़ता है तो उसे हम बढ़ा लेते हैं, अगर एक आधा फंदा ज़्यादा होता है तो 2 का 1 करके घटा देते हैं। अब डिजाइन सेट हो गया है। उल्टी साइड पर जो फंदे इधर उल्टे बनाए हैं वो सीधे बनेंगे, जो सीधे बनाए वो यहाँ उल्टे बनेंगे। सेम टू सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बुन के दिखाई हैं, यही 8-8 सिलाइयों का डिजाइन अब इसमें बार बार रिपीट करते जाना है। बटन होल जितनी जितनी दूरी पर आपको रखने हो वो आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। और अब हमें इसकी लेंथ कंप्लीट कर देनी है। ये देखिएगा, इस तरीके से अब हमारा ये स्वेटर बनता चला जाएगा। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। जब ये लगेगा कि इसकी लेंथ पूरी हो गई है तब इसमें हम 15 से 16 सिलाइयों का नीचे एक उल्टी उल्टी लाइनों का बॉर्डर बनाएंगे जैसे ये पट्टी बनाई गई, और फिर बाकी के सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस पार्ट को कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसकी बाजू को बुनना बताऊंगी कि बाजू में हमें शेप कैसे देनी है, फंदे किस तरीके से घटाने हैं, डिजाइन को कैसे सेट करना है। तो मैं इस वाले पार्ट को अब कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी बाजू बुनना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर मैंने इसमें नीचे जो बॉर्डर बनाया है ये 16 सिलाइयों का बनाया है। 16 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने से यहाँ पर इसमें 8 लाइनें आ जाएंगी। 70वीं सिलाई सीधी साइड से जब आप फंदे बाइंड ऑफ करेंगी तो 1 लाइन और बन जाएगी। तो टोटल ये 9 लाइनों का बॉर्डर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी 7 इंच लेंथ बनाई है। देखिए, जहाँ से हमने जाली डालना बंद किया है वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 7 इंच है। बाजू की जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने 6 इंच बनाई है। अब बाजू में हमें शेप देनी होती है। इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, जहाँ से हमने जाली डालना बंद किया है यहाँ पर आप इंची टेप रख लीजिए और जो बाजू की आपने लेंथ बनानी है वो 3 इंच बना लेनी है।
इस तरह से 3 इंच बनाने के बाद अब इसमें हम इस तरह से शेप देने के लिए फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो इधर से 2 फंदे का 1 कर देंगे, डिजाइन के अनुसार सिलाई को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में भी 2 का 1 कर देंगे। फिर बीच में 2 से 3 सिलाइयाँ बुन लेनी है, फिर एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटा देना है। ऐसे ही हम इसमें फंदे घटाते जाएंगे और अपने डिजाइन को एडजस्ट करते जाएंगे। और फिर देखिएगा यहाँ पर इसमें हमने जो बॉर्डर बनाया है, सिलाइयाँ भी गिन कर बता देती हूँ और इंची टेप से भी नाप कर बता देती हूँ। तो 1.5 इंच हमारा इंची टेप से बनता है। और अगर सिलाइयाँ गिन के बताऊँ तो 12 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनाई, जिससे इसमें हमारी ये 6 लाइनें आ गई। 13वीं सिलाई सीधी साइड पर हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए, तो टोटल 7 लाइनों का ये बॉर्डर यहाँ पर बन गया है। जब आप इसके फंदे बाइंड ऑफ करो तो थोड़े से लूज हाथ से कर दीजिए, ताकि ये जो किनारी है ये सॉफ्ट बने। तो अब ऐसे ही इसमें फंदे आपने घटाते जाना है। यहाँ तक इसमें मैंने फंदे घटाए तो मेरे 41 फंदे बच गए थे। उसके बाद हमने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी शुरू की। 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद फिर एक फंदा यहाँ से और एक फंदा इस साइड से घटा दिया, तो फिर हमारे 39 फंदे इसमें बच गए। और ऐसे ही हमने फिर 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करके 13वीं सिलाई पर 39 फंदे इसमें बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब सेम ही मैं इसकी ये दूसरी बाजू बना लेती हूँ। बाजू बनाने के बाद देखिए अंदर से हमने इस बाजू की यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देनी है। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चों की स्वेटर बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।